अच्छा, जो थोड़ी सी जो आपकी जो मिडिल क्लास थी जिसके बच्चे अमेरिका चले गए, उन्होंने आके अब्बाओं को गाड़ियां दिलाई, कनाडा अमेरिका की इमिग्रेशन कराई और उनको खींच के ऊपर के जो 5% थी उसको उन्होंने खींच के अपर क्लास के अंदर ले गए। बाकी जो आपकी मिडिल क्लास है वो बहुत तेजी से अरोड कर रही है। नतीजा क्या होता है कि जब आप सोशल सेटअप को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जी आपकी कस्टोडियन ऑफ वैल्यूज जो है वो खत्म होती जा रही है, जो कि माशरे को होल्ड करके रखी थी। क्यों? एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, गलत मत समझिएगा। एक लड़की है जो सिग्नल पे चीजें बेच रही है, मैं गाड़ी खोलूंगा, मैं कहूंगा बैठ जाओ, वो बैठ जाएगी, उसका बाप भी देख रहा होगा, उसी सिग्नल पे कंगे बेच रहा होगा, वो खुश होगा, कहेगा ये जाएगी, पैसे भी लेके आएगी, खुद भी खाना खा के आएगी और मेरे लिए भी खाना लेके आएगी। कोई हया शर्म नहीं। इसी तरह से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अपर क्लास में भी मैनी ऑफ द टाइम्स ये आपको हया शर्म नहीं दिखाई देगी। मेरी बहन किसी और के साथ खड़ी होगी, उसकी बहन मेरे साथ खड़ी होगी और हम जो है ना किसी फैशन शो में बैठे होंगे, नोबडी इज बॉदर्ड। मिडिल क्लास में होगा वो सर तो फाड़ देगा कम से कम, अगर अपनी बहन को। ठीक है, ठीक है। मिडिल क्लास का क्या है, मिडिल क्लास का बाप होगा ना, वो कहेगा बेटा शाम हो गई है, घर वापस आ जाओ, क्रिकेट बंद करो। ठीक है, मिडिल क्लास का बाप होगा, कहेगा बेटा बहन को छोड़ाना और उसके बाद ले आना, एंड भाई विल डू दैट। ये आपको ना अपर क्लास में दिखाई देगा ना लोअर क्लास में दिखाई देगा, नोबडी इज बॉदर्ड। ये वैल्यूज है सर हमारे, ये वैल्यूज हैं। जब ये वैल्यूज अरोड हो जाती हैं तो एग्रेशन वॉक्स इन, इसलिए क्योंकि ना सिर्फ ये वैल्यूज इस तरीके से काम कर रही होती है बल्कि कहानियों की शक्ल में आपको लेसन्स दे रही होती हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। आपका प्रॉब्लम दो है, एक आपका इकोनॉमिक है जिसकी वजह से मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, और एक आपका सोशल है कि जिसके अंदर आपका जो सोशल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। नतीजतन माशरे में हर चीज़ छीन के हासिल हो रही है और एग्रेशन आता चला जा रहा है। ये है हमारा। अब कॉलर ले लीजिए। अच्छा सर, हम कॉल अटेंड कर लेते हैं। सर की बात मैं बिल्कुल खो गई और मैं सोचती रही कि सर किस तरह किस पॉइंट से आ रहे हैं। वेरी राइट, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ। फिदा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल। आप ठीक कह रही हैं, सर की बात में मैं खुद खो गया। आप भी खो गए थे, मैं भी खो गई थी। मेरे ज़हन में और कॉन्सिक्वेंसेस थे माशरे के, और ये एक और ऐड मेरे माइंड में एक और इन्होंने कॉन्सिक्वेंस ऐड कर दिए। सही। अच्छा फिदा साहब, इससे पहले कि इमिग्रेशन पे बात करें, हमारे पोल का जवाब दीजिए। एक्चुअली वो फिर एज का पहले वो जो एज फैक्टर है वो बताएं कि कितनी कितनी एज हो ना। ये जी आप फिदा साहब आप खुद ही अज्यूम कर लीजिए, खुद अज्यूम करिए जो आपको अच्छा लग रहा है। उसमें भी फिर वो बात वही आ जाती है कि हमारे माशरे के अंदर कि मतलब आई एम द ओनली वन ऑफ माय पेरेंट। अच्छा, सही। मेरा भाई कोई नहीं है, बहनें तीन है, और मुझसे जो छोटी बहन थी उसकी भी मुझसे पहले शादी हो गई थी। सही। तो अब ऑब्वियसली बात एग्रेशन की और कंप्रोमाइजेस की आ जाती है, तो वहाँ पे अगर मेरी किसी के 5-6 साल बड़ी किसी फीमेल के साथ अगर मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, हार्मनी थी, तो वो भी शादी नहीं हो सकती थी कि माँ बाप के माइंड में यही था कि 40 ईयर या 45 के बाद वही मेनोपॉजल सिंड्रोम वाली बात आ जाती है। अच्छा, तो काफी मसाइल हैं, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इस तरह सोचा गया, ठीक है। वेरिएशन हो सकती है, सही। बड़ी अच्छी बात है उन्होंने एक ये की थी, लेकिन उसमें एक बात है कि अगर मिडिल क्लास वाला कोई भाई या बाप देखता है अपनी बेटी को गाड़ी में बैठे तो वो सर फोड़ देगा। अगेन बात वहाँ पे दैट कम्स टू एग्रेशन, ये बात आ जाती है। मैं एक दफा घर में आया हूँ रात को, तो वी यूज्ड टू, यानी जो हम लोग होते हैं अमूमन कोशिश होती है कि टॉक शो देख लें क्या मुल्क में हो रहा है। वो बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने मिस्टर बीन लगाया हुआ था। तो मैंने कहा वो कुछ देख लें, कुछ टॉक शो क्या मुल्क में हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं पापा मिस्टर बीन ही देखते हैं। उस रात में इतना पुरसुकून सोया हूँ, आप यू कांट में। ये एग्जांपल आपने एक दफा पहले ही बताई थी कि बहुत सुकून था आपके घर में। ऐसा है कि अब हमारा जो माशरा है, हमारा माशरा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइडेड है, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइडेड है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि इग्नोरेंस इज द ब्लेसिंग। अगर मैं वो गांव के अंदर वो अब्दुल जब्बार खान होता जिसको कार्सिनोमा का पता नहीं है कि उसकी मैनेजमेंट ही है लाइफ लॉन्ग, या मरना है, मोर्टेलिटी उसकी बहुत हाई है, या एस्थमा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज इज अ लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट, अगर किसी को हो जाए उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है इन्फ्लेशन क्या है, और एक काफ मीम लाम का आज इसाद हो रहा है, किसी का टूट रहा है। हमारे अंदर तो न्यूरो ट्रांसमीटर इतने हैं, आप यकीन करेंगे परेशानी होती है हमें। या तो बंदा एजुकेशन हासिल, या तो बंदा
जहाँ पे उसके मुताबिक उसको एनवायरनमेंट मिले, ऑलमोस्ट 100% तो नहीं, कुछ मिले तो फिर तो ठीक है। हमारे माशरे में यकीन करेंगे, जब तक मैं आई रिक्वेस्ट एज ए पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट, आई रिक्वेस्ट माई पॉलिटिशियंस के वो आपस में हार्मोनाइज हो जाएं और मुल्क की बका के लिए देखें। एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी और अपलिफ्ट लोगों की जब तक क्वालिटी नहीं होगी तो एग्रेशन खत्म नहीं हो सकता, बल्कि इंक्रीज होगा हमारे माशरे में। पॉलिटिशियन में भी कुछ कम एग्रेशन नहीं है। नहीं, वैसे फिदा भाई आपकी जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, आपने डायरेक्टली नो नहीं कहा, बल्कि इस बात को तरजीह दी कि आप पहले देख के और फिर फैसला करेंगे, और ये अच्छी बात है। देखिए मैं तो कायल हूँ, आप यकीन करें कि मुझे भी अब ऑब्वियसली फैमिली के अंदर भी मसाइल होते हैं, माशरे में भी मसाइल है, एग्रेशन तो होती है, और मेरे पास उसकी रेमेडी एक ही है कि यू हैव टू एक्सरसाइज इन सच अ हाई वे। इफ यू हैव नो अंडरलाइन कोई मसला नहीं है, अगर आप डायबिटिक नहीं है, कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, यू आर नॉट हाइपरटेंसिव, यू गो फॉर अ वेरी एक्सर्टिव एक्सरसाइज। आपका हार्ट रेट अगर आप यकीन करें 160 170 तक 15-20 मिनट पीक आवर्स में जाए ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आपके तमाम हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर ठीक हो जाएंगे, ये बिलीव सही है, बिल्कुल, आई थिंक अच्छा आइडिया। एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू बी कंट्रोल। थैंक यू फिदा भाई। एक बात जो थी मुझे वो बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने कहा इग्नोरेंस इज ब्लिस। वो हम लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जब हमें नहीं पता होती तो हम लोग उसके बारे में इतना सोचते नहीं, गुस्सा नहीं आता, एग्रेशन नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ें सर हम ऐसी चीज़ें, जैसे उन्होंने टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स की बात की, हम लोग देखते हैं, देख रहे होते हैं, गुस्सा आ रहा होता है, अंदर से जान जैसे कहते हैं ना जल रही होती है, लेकिन वी कांट हेल्प इट। टीवी चैनल्स का जो सवाल किया ना वो इतना इंपॉर्टेंट है। देखें सारी दुनिया की रिसर्च है, बच्चों में, बच्चे हमारा फ्यूचर है। हमारे मुल्क की 46% पॉपुलेशन इज लेस देन 18, ह्यूज पॉपुलेशन, और वो 10 साल बाद सब बड़े हो जाएंगे। जो टीवी पे हम दिखा रहे हैं, जो बच्चों को कार्टून दिखा रहे हैं, जो बच्चों को आप मुसलसल अग्रेशन दिखा रहे हैं, उसके बाद उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो अग्रेशन नहीं करें, फिर देखें अग्रेशन बढ़ता कहता है। हमारे मुल्क में आदमी रहता है बिल्कुल सही, वो गड़बड़ करता रहता है, एयरपोर्ट से आएगा, लंदन में उतरेगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल सर, दुबई में बिल्कुल लंदन तो देखें आपको जो ये है रीइंफोर्समेंट। हमको अग्रेशन से फायदा है। मैं आपको मिसाल दूं, मेरी कमीज मैंने गलत ले ली, गलत दे दी, मैं दुकान पे जाऊँ, भाईजान आपने मुझे कमीज दी, गलत दी, प्यार, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ अगर आप मेरी कमीज बदल दें। आप लंदन में जाएंगे ना वो कर देगा, यहाँ कहेंगे ना वो कहेगा भागो यहाँ से, आप कहेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी, अभी मैं तुम्हारी लात मारता हूँ, शीशा तोड़ता हूँ, कहेगा भाई 2 कमीजें ले लो। अब उससे क्या हो, हम अपने इस बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं। माइंडसेट ऐसे बना लिया सर कि हम एज अ कॉम ही एग्रेशन की तरफ जाते हैं। रीइंफोर्समेंट अग्रेशन को हमारे मुल्क में, पुलिस वाला का पकड़ ले आपको और आप उससे प्यार मोहब्बत से बात करें तो वो आपका लाइसेंस भी ले लेगा, गाड़ी से उतार देगा। आप कहेंगे मैं अभी फोन करता हूँ, तुम्हारी ये, तुमने मुझे रोका कैसे, तुम्हें कोई हक नहीं रोकने का, अपना मुझे कार्ड दिखाओ, वो कहेगा भाई आप जाइए। यू नो, अब हम तो उसको खुद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, किसी चीज को हम फॉलो नहीं कर रहे। एंड में अग्रेशन बढ़ इसलिए रहा है कि अग्रेशन हर एक में होता है, अग्रेशन जब फायदा हो रहा है तो वो बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ने कहा। देखिए डॉक्टर साहब, इसका आपने बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्रेशन से आपका टोटल बिहेवियर चेंज हो चुका है। हुआ ये है कि आपका एक बड़ा रीज़न जो है वो अगेन इकोनॉमिक्स आ जाती है कि आपने जो भी आपकी प्लानिंग हुई वो इस तरह से हुई कि शहरों के अंदर आपने फैसिलिटीज़ दी, गाँव के अंदर नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि देयर इज़ अ मास एक्सोडस और गांव से शहर में लोग आए, नतीजतन आपके 4 प्रॉब्लम्स हो गए, पानी के, बिजली के, आपके सड़कों के और आपके हाउसिंग के। ठीक है, ये 4 आपके मसाइल हो गए। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद जो थे लोगों ने ये कहा कि भाई अब तो छीन के हासिल करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे बहुत अच्छी बातें करें और सारा कुछ है, और सारे दिन मेहनत करने के बाद शाम में आप घर जाएं और आपको पता चले बिजली नहीं है, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन का क्या हाल होगा। ठीक है, नतीजा क्या होगा, आप एग्रेसिव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा, उससे क्या हुआ कि आपका कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया। कल जो लोग लिप्टन पीते थे आज वो टपाल पीते हैं। ठीक है, टपाल इज कहता ही अपने आप को तेज और दानेदार है। ठीक है, मैं उसकी नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, मगर ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ। लिप्टन जो था वो येलो लेबल, कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो कैप्टन लिप्टन बैठे हुए हैं तो उनके साथ एक कुत्ता बैठा हुआ है, सुकून की एक चीज थी। जैसे जापान में होता है टी सेरेमनी होती है, उस तरह से वो सुकून की एक चाय चीज थी। यहाँ तेज चाय पी रहे हैं, दानेदार पी रहे हैं, वही चाय पी रहे हैं जो ऑलमोस्ट ट्रक ड्राइवर पीता है, बिकॉज आपको 40-45 मिनट्स कम्यूट करना पड़ रहा है, 60 मिनट्स आपको कम्यूट करना पड़ा, तो आप वही मिक्सचर पी रहे हैं जो ट्रक ड्राइवर पीता है और चलाता रहता है। तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ, आपके एग्रेशन ने आपको बताया कि छीन की चीजें हासिल की जाती हैं, और इसमें आपकी चीजों की चॉइसेस भी चेंज हुई। सबसे बड़ा और फेटल गलती जो हुई
इस बात को कोई शायद बुरा माने, मगर मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये हुई कि जो लोग कानून बनाते थे उन्होंने कानून को तोड़ के लोगों को ये समझाया कि अब कानून को तोड़ के आप कोई चीज हासिल कर सकते हैं। ये जो चीफ जस्टिस के चक्कर में हुआ सारा काम ना, बेस वाली चीज उससे सबको पता चला, उससे मुझे ये पता चला कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे को मार दिया तो मैं उसका जो है ना वो मैयत सड़क पे रख दूं, सड़क रोक दूं, और उसके बाद जो है वहां के कम से कम एसडीएम को तो कॉल कर लूं, और उसके बाद सड़क खुलेगी। नतीजा ये हुआ कि आपने उसके फौरन बाद आपने देखा कि केएससी वालों ने क्या किया, ठीक है, और किस तरीके से शहर के अंदर ये सारा कुछ हुआ। कराची का जो हाल हुआ था कि अच्छा, इस चीज के बाद इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट आपकी बिजनेस पे पड़ा। हम जो बिजनेस के लोग हैं ना, हमारे पास एक से ज्यादा एरियाज होते हैं जहां पे हम ऑपरेट कर सकते हैं। सिर्फ कराची या पाकिस्तान नहीं होता, वी कैन ऑपरेट ऑफशोर्स, ठीक है। हमें ये समझ में आया कि यार यहाँ तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती चली जा रही है। नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स निकाल के दाएं बाएं आगे पीछे चले गए, ठीक है। बहुत सारे लोग जो कि लाइमलाइट में नहीं थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग नेम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट छोटे छोटे लोग, स्मॉल फ्राइज लाइक मी, के दाएं बाएं आगे पीछे चले गए कि यार तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है। इस एग्रेशन ने हमें किया। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर अनवर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। हाँ जी डॉक्टर अनवर, पोल का जवाब। पोल का जवाब देखिए जी, वो पोल का जवाब मैं 5 से 10 सेकंड में नहीं दे सकता क्योंकि इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। नहीं डॉक्टर अनवर, आपको बस वो देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने जान छुड़ा दी। डॉक्टर साहब दे दे। आई एम फ्रॉम द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। और मैं बिल्कुल ही कहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि आप शादी करें तो ही आपको जिंदगी के रंग नजर आएंगे। जिंदगी के रंग कैनवस पे बिखरे हुए, आप जाइए और स्ट्रेच करिए। ये शादियों के खिलाफ वालों में से। और शादी के खिलाफ डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो है ना 10,000 रुपए का बंगाली भी वही काम कर सकता है जो बीवी कर सकती है। नहीं, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा। मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा। मेरा मकसद ये है कि कहने से कि देखें जी, बड़ा जुमानी जवाब दिया। ये तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर इसको बहुत फोकस किया जाता है। आपकी मर्जी है, आप करें ना करें। अब आपकी अगर कंपैटिबिलिटी किसी बड़े उम्र के उससे है तो आप उससे कर सकते हैं, अगर आपकी बहुत छोटी उम्र से है तो आप, असल चीज मेंटल कंपैटिबिलिटी है, तो ये तो उसका आंसर हो गया। अब जो है आज आपका टॉपिक जो कि है एग्रेशन। देखिए जी, हमारे यहाँ ये पूरी कायनात जो है वो एक इर्तिकाई अमल से गुजर रही है जिसको एवोल्यूशन कहते हैं। एक दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में जो वॉर है वो इकोनॉमिक्स की है। 2 नंबर 3 जो है वो हमारी इस सब कॉन्टिनेंट और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं। वो क्लासेस कौन कौन सी हैं? वो पुअर आ जाती है, लोअर मिडिल, अपर मिडिल, एलीट एंड सुपर। तो हर एक की जो है वो अलग अलग क्लासेस के साथ। एक दूसरे नंबर पर जब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ एग्रेशन है क्यों, असल वजह जो है वो एग्रेशन की ये है कि आदमी को जब एक टेम्पटेशन होता है, उसके अंदर एक चीज होती है और वो ये चाहता है कि मेरे पास भी वो चीज हो। जब हमारे यहाँ इक्वेलिटी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ जो क्लासेस हैं उनका फर्क बहुत ज्यादा हो गया, और ये जो क्लासेस का जो डिफरेंस आ गया वो एग्रेशन को पैदा कर रहा है। अगर हमारे यहाँ सही मानों में स्मूथ और कंफर्टेबल तरीके से गुड गवर्नेंस हो, लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं वो अगर मिले तो एग्रेशन खुद ब खुद कम होता नजर आएगा। और यहाँ कुछ हम लोगों का भी कसूर है कि हम लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं है। अगर आपके पास एक प्लानिंग हो तो आप एक प्रोग्राम के तहत चेक आउट करके आगे बढ़ेंगे तो आप में एग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि जब आपको रहना ही इन हालात के अंदर है तो आपको अपने हालात के अंदर एडजस्ट होने के लिए कोई प्लानिंग करनी होगी। सही। जब तक प्लानिंग नहीं होगी आपके अंदर एग्रेशन बढ़ता जाएगा। कोशिश ये करें कि आप अच्छे और स्मूथ तरीके से उसी वक्त बढ़ेंगे कि अपना टॉलरेंस थ्रेशोल्ड इंक्रीज करें। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू सो मच। लुबिल ये है कि इंसाफ हो, माशरे में इंसाफ नहीं रहा है। देखिए इंसाफ नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। एक माँ के 4 बच्चे होते हैं तो वो एक बच्चे के लिए दूध का ग्लास लेके जा रही होती है। नहीं देखिए, बात यह है कि जो हम इंसाफ कहते हैं ना, वो तो इंसाफ वाली खातून भी बेचारी आंख पे पट्टी बांध के इंसाफ कर रही होती है, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज अ ब्लाइंड जस्टिस। मैं तो आप लोगों की तरह पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, जिंदगी की प्रैक्टिकलिटीज पे बात बांधने का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि आपने नहीं देखा कि कौन है आपके सामने, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कि वो आपका बहुत ही करीब का कोई है या कोई बहुत दूर है, या फिर आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, या वो ज्यादा वेल्दी है या वो ज्यादा, आपने ये नहीं देखा। पट्टी बांधने का जो कॉन्सेप्ट है शायद वो इसका मतलब ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज करके अपने आप को जस्टिस करें, वरना आंखें खोल के भी आप जस्टिस कर सकते हैं। हमारे खुलफा ने खुलफा राशिदीन ने, हमारे रसूल ने आंखें खोल के किया है। कोई ऐसी तारीख में आपको चीज़ नहीं, मैं एक्चुअली इसको नॉन यानी सीरियस नोट नहीं देना चाहता, मगर आप आंखें खोल के भी जस्टिस कर सकते हैं। देखिए ज़िंदगी की हकीकत ये है कि अगर
एक माँ के 4 बच्चे होते हैं जिसके लिए उसका क्लेम होता है कि सब उसके जिस्म से पैदा हुए हैं, सबसे मोहब्बत करती है, एक उसका फेवरेट होता है, एक होगा जिसके लिए दूध का ग्लास लेके जा रही है। सो कहने का मतलब ये है कि फेवरेटिज्म आपका होता है, आपके बायस होता है ज़िंदगी में, ठीक है। कोई किसी के लिए थोड़ा सा दिल में आपके जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा जज्बा होता है जो बाकियों के लिए नहीं होता। तो इसलिए बिल्कुल फेयरनेस की तो हम बात कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए इस्लाम के अंदर अदल जो है वो बहुत ही अहम चीज़ है, और आदिल जो है वो एक बहुत मुश्किल चीज़ है ढूंढना, हर शख्स आदिल नहीं बन सकता। तो ये तो उसका एलिमेंट वो हो गया। दूसरा जो चीज़ जो जिस टॉपिक पे मुसलसल बात की जा रही है, मैं एक्चुअली अगेन मैं कह रहा था कि मैं उसको नॉन सीरियस नहीं करना चाह रहा, बट आई थिंक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग हम लोग सब इस वक्त जहन में नहीं रख रहे, वो ये है कि हमारे पास जो हमारे सबसे बड़े दुनिया का कायनात के सबसे बड़े मैनेजर और हमारे सबसे बड़े जिसे कहते हैं नबी और पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है कि आपने हज़रत खतीजा से शादी की, आप उनसे आधी उम्र के थे, आपने उनको ना सिर्फ बहुत चाहा, बहुत मोहब्बत की, उनके विसाल के बाद भी आप उनको याद करते रहे, ठीक है। तो ये आप एक सेट करके चले गए, क्योंकि देखिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये कोई एक ऐसी किताब नहीं है कि जिसका कोई सेकंड एडिशन थर्ड एडिशन आएगा, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके दिखाई हैं, और बहुत सारी चीज़ें कुरान के अंदर ऐसी है जो कि बाय इटसेल्फ इवॉल्व कर रही हैं। सही। जो भी वक्त आएगा, जो भी लोग आएंगे, वो खुद ब खुद उसको इंटरप्रेट करेंगे और समझेंगे। सही, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये जो एग्जाम्पल्स जो थी ये सारी इसलिए सेट की ताकि जब जाके 2011 के अंदर ये डिस्कशन शुरू हो हेल्थ टीवी के अंदर, तो उस वक्त लोगों के पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो कि बेशक उनकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, मगर एट द सेम टाइम दिस इज पॉसिबल, ठीक है। ये इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी काम करके जा चुके हैं, क्योंकि उनको पता था कि आगे जो लोग आएंगे वो इस किस्म का सवाल आएगा। अच्छा सर, यहाँ मैं थोड़ा सा इस एग्रेशन की तरफ आऊँगी। एग्रेशन हर लेवल पे, किसी भी लेवल पे, किसी भी एज में, किसी भी इंसान में हो सकता है। मेल फीमेल, मेल में ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल में नहीं होता। फीमेल समहाउ अपने आप को फिर भी संभाल लेती है, मेल शायद नहीं ज़्यादा संभाल पाते। एग्रेशन से कोप अप करने की जो टेक्निक्स है ना, इस पर अभी हम बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ठीक है जी, ब्रेक लेंगे हम एक छोटी सी। और पोल का सवाल मैं यहाँ रिपीट करती जाऊँ, आपके जवाबात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल का सवाल है कि क्या अपनी से बड़ी उम्र की खातून से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका भी जवाब लेंगे। आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी सुनेंगे, ओपिनियन भी सुनेंगे, आपके क्वेश्चंस एग्रेशन रिलेटेड हैं वो भी सुनेंगे। छोटी सी ब्रेक है, हम अभी वापस आ रहे हैं।